श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आ गया वह पवित्र पावन माह जो भगवान शिव को बड़ा ही प्रिय है, श्रावण का महीना। आज पूर्णमासी है, अर्थात पूर्णिमा श्रावण की है और प्रारंभ होने वाला है भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला श्रावण मास। आप पूरे श्रावण मास में भगवान शिव की संपूर्ण कथा, श्री शिव महापुराण की कथा नित्य हमारे इस चैनल पर सुनने वाले हैं। तो पीछे के अध्याय में आप सभी भगवत प्रेमियों, शिव प्रेमियों ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण और भगवान देव देवेश्वर महादेव का युद्ध हुआ और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काटा। और आज के अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा बाणासुर की भुजाओं का काटा जाना व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा कि हे मुनीश्वर, इसके पश्चात क्या हुआ। तब शिव जी के जृंभण के होने और भुजाओं के कटने पर परम दैत्य बाणासुर ने क्या किया। तब सनत कुमार जी कहने लगे, जब पुत्रों गणों आदि सहित शिव जी संग्राम भूमि में सो गए, तब दैत्यराज बाणासुर श्री कृष्ण से युद्ध करने आया। वह घोड़े पर बैठे उनसे भयंकर युद्ध करने लगा। अब शिव जी का बल पाकर श्री कृष्ण जी बाणासुर को तृण के समान जानकर अपना शारंग धनुष उठाकर उससे घोर बाण बरसाने लगे, परंतु बाणासुर भी उनके बाणों को अपने पास ना आने देता और बीच में ही काट डालता। तब उसने अपने चारों ओर की शत्रुओं को मार काट कर संहार कर दिया। संपूर्ण यादव कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। तब बलराम आदि सब यादवों ने क्रुद्ध हो बड़ी व्याकुलता से बाणासुर के योद्धाओं को मारा। बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ। इसे सुनने वाले भी आश्चर्य करेंगे। ऐसा युद्ध था जिस युद्ध की चर्चा करना कोई सहज नहीं है। तत्पश्चात गरुड़ ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की और उन्होंने पंखों के प्रहार से बाणासुर की समस्त सेना को चूर्ण कर दिया। बाण भी शिव जी के चरणों का ध्यान कर अपने अशह पौरुष दिखा रहा था। तब उसने कृष्ण आदि सब यादवों सहित गरुड़ को गिन गिन कर पृथक पृथक उन सब पर अपने बाणों का प्रहार किया। एक एक बाण सबको मारा। एक द्वारकाधीश परम क्रुद्ध हो गरजने लगे। फिर शिव जी को स्मरण कर अपने प्रचंड बाण चला उसकी रथ, घोड़े, धनुष आदि को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बाण ने अपनी गदा से श्री कृष्ण को ऐसे तड़ित किया कि वे महात्मा पृथ्वी पर गिर पड़े। बाणासुर भी भगवान शिव का परम भक्त था। इस प्रकार से भगवान कृष्ण से युद्ध किया कि वह भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु शीघ्र ही शिव जी के बल प्राप्त कर उस बलि बाणासुर के साथ बहुत काल तक युद्ध किया और ज्यों ही शिव जी की आज्ञा से अवसर पाया त्यों ही उसकी भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया। जब उसकी श्रेष्ठ 4 भुजाएं ही शेष रह गई, तब भगवान श्री कृष्ण जी शिव जी की कृपा से स्वतंत्र हुए। अब उन्होंने अपना सुदर्शन चलाकर बाणासुर का सिर काटना चाहा। तब शिव जी ने उसके समक्ष आकर मना कर दिया। शिव जी की आज्ञा से श्री कृष्ण शीघ्र रुक गए। तब श्री शिव जी ने उनकी बाणासुर से मित्रता करा दी। बाणासुर श्री कृष्ण को अपने अंतःपुर में लिवा ले गया। वहां अपनी कन्या को अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत से रत्नादि सहित श्री कृष्ण का स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधू और पौत्र अनिरुद्ध को साथ ले कुटुंब सहित द्वारिका में अनेक उत्सव हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की जय। शिव जी द्वारा तब व्यास जी बोले, हे महामुनि, भार्या सहित अनिरुद्ध के द्वारिका चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया। वह अपना
यथार्थ तो वह भी आप यथार्थ से कहिए। तब सनत कुमार जी बोले। इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझकर बाणासुर बड़ा ही दुखी हुआ। तब शिव जी के प्रधान गण नंदी ने आकर उसे समझाया। उसके समझाने से उसे कुछ शांति मिली। वह शिव जी के स्थान में जाकर रोने लगा और अनेक शतन स्रोतों द्वारा उसे ओम से नमस्कार करता हुआ यथोचित हस्तपाद न्यासयुक्त तांडव नृत्य करने लगा। धीरे धीरे अनेकों नृत्य किया। अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को सिंचित कर दिया। इस प्रकार उस महाभक्त ने चंद्रशेखर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा। उसने शोणितपुर में अपनी पुत्री उषा के पुत्र का राज्य मांगा। तब विष्णु से निवैरता तथा दुष्ट दैत्य का विनाश मांगा। फिर शिव भक्तों में स्नेह तथा सब प्राणियों में दया मांगते हुए उसने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। तब बाणासुर ने कहा, हे देवों के देव महादेव जी, आप ही ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर सब में व्याप्त और सबसे परे हैं। हे प्रभु, आपने मुझ पर यह बड़ी ही कृपा की जो मेरा गर्व नष्ट किया। हे महेश्वर, आप सब जीवों द्वारा नित्य उपासना करने योग्य हैं। जो मनुष्य आपको भजते हैं वे नित्य ही परम मुक्त हो जाते हैं। ऐसी स्तुति कर बाणासुर प्रेम से प्रफुल्लित हो अपने सारे अंगों को झुकाकर प्रणाम कर मौन हो गया। तब शिव जी ने प्रसन्न हो कहा, तुमने सभी वर प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर शिव जी भी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। अब आगे के अध्याय में आप गजासुर का वध की कथा को सुनेंगे।